हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा पटेल। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द योगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सेट्स ऑफ द थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इन। तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है एक्चुअली दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो इसको हम योगा के एस्पेक्ट में कैसे डेवलप करेंगे वो हम सीखेंगे आज। तो जैसे कि हम मानते हैं, हम क्या सभी लोग मानते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है सिंस बर्थ, जैसे ही हमारा जन्म होता है और जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो तब से लेकर के होल लाइफ स्पैन हम सीखते ही हैं। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, ग्रोइंग प्रोसेस है, डे टू डे लाइफ, डे टू डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और चीज़ें सीखते जाएंगे और चीज़ें सीखते जाएंगे। बट जैसे ही हमारा जो चाइल्डहुड वो बीतता है, उसके बाद जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो एडोलसेंस में हम पहुँचते हैं, तो हमारा जो लर्निंग होता है, जो ग्रोथ होता है और जो पर्सनैलिटी होती है उसका रिकॉग्नाइजेशन कैसे करना है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, वही सारी चीज़ें हम योगा के थ्रू सीखते हैं। योगा जो है वो हमारा सिर्फ फिज़िकल बैलेंस या फिज़िकल फिटनेस नहीं देता है, वो हमारा फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन ऑल एस्पेक्ट हमें बैलेंस रखता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है, हमें फिट रखता है। तो ये जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है थ्रू द योगा, ये हम अष्टांग योग, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अष्टांग योग के थ्रू। अष्टांग योग के कौन कौन से लिम्स हैं वो, जैसे कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। समाधि हमारी वो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो मैं भी बाद में बात करूँगी। तो ये जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द योगा है, इसको हम मेनली एक्चुअली हम कह सकते हैं होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द योगा कम्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज़। कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसके थ्रू पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि तो फिज़िकल, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन इमोशनल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिज़िकल डायमेंशन। फिज़िकल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है। इसमें मेनली हम योगा, आसनास एंड प्राणायाम की बात करेंगे। इसमें मेनली जो होता है वो होता है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। एनाटॉमी में हमारी फ़िज़िकल फिटनेस, फिज़िकल बॉडी आ जाती है, एंड जो हमारी फिजियोलॉजिकल है उसमें हमारी फंक्शनिंग, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आता है उसके अंदर में। तो जैसे कि प्राणायाम है वो हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करता है, एंड आसनास जो है वो हमारी ऑल ओवर बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को एंड उनकी फिजियोलॉजी को बैलेंस रखता है। जैसे कि हमारा फिज़िकल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। हमारी बॉडी फिट रहती है, फिज़िकल फिटनेस मेंटेन रहती है एंड फिजियोलॉजी उनकी मेंटेन रहती है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है। हमारी फिज़िकल बॉडी बैलेंस है तो हमारा मेंटल जो कंडीशन है, मेंटल जो हमारी पीस है वो भी बरकरार रहेगी। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअलिटी में हम क्या बात करेंगे। इंटेलेक्चुअलिटी एक्चुअली है क्या, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, जिसमें कि हम परसेप्शनल, क्या परसेप्शन कर रहे हैं, क्या परसेप्ट कर रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर जो होती है हमारी,
जिसमें कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी। तो वो सारी ही चीज़ें हमारी जो हैं ये योगासनास, प्राणायाम, धारणा एंड ध्याना, इन सारी चीज़ों से हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो जाता है। जो मेडिटेशन है वो मेनली हमारा ध्यान होता है, जिससे कि हमारी मेंटल पीस बरकरार होती है। फिज़िकल आसनास, प्राणायाम हमारा ब्रीथ कंट्रोल, एंड धारणा कंसंट्रेशन, जिससे हमारी कंसंट्रेशन, फोकसनेस हमारी बढ़ती है, तो जिससे हमारी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल डायमेंशन ऑफ फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इमोशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव इमोशंस में क्या, लव एंड काइंडनेस, एंड जो हमारा नेगेटिव इमोशन होता है वो क्या, उसमें हमारी एंगर एंड फियर, फोबिया जिसे कहते हैं। तो जो हमारा लव एंड काइंडनेस है वो तो अगर हमारा फिज़िकल एंड मेंटल लेवल बरकरार है तो हम वो रख पाएंगे। अदरवाइज़ जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो मेंटल पीस है वो नहीं हो पाती, जिससे कि हमारी इंटेलेक्चुअलिटी भी डिक्रीज़ होती है। तो हमारी जो नेगेटिव हमारे जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो हमारे इमोशंस हैं, उन पर कंट्रोल पाने के लिए हमारा जो योग है वो बहुत ही एक बेहतर उपाय है, जिसको करने से हम अपने एंगरनेस से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारी डिप्रेशन कहें, स्ट्रेस कहें, एंजाइटी कहें, या चिड़चिड़ापन जो होता है, एक बहुत ज़्यादा इरिटेटिव रहना, इरिटेशन फील होना, ये सारी चीज़ों को वो मेंटेन रखेगा। नेगेटिव जो हमारे इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल करके जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको हमें हमारी बॉडी में बैलेंस करेगा उनको। ओके, नाउ जो सोशल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसमें हम सोशलिटी की बात करेंगे। हालांकि जैसे ही हमारा जन्म होता है, जन्म से ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, वो हमें कुछ बहुत सिखाना हमें शुरू कर देती है। तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, लेकिन जब हम एक कंडीशन में आते हैं, एडोलसेंस, चाइल्डहुड तक भी हम सीखते ही रहते हैं, लेकिन जब हम एडोलसेंस में आते हैं, एक्चुअली मेनली एट मिडिल एडोलसेंस टू लेट एडल्टहुड, जो ये हमारा फेज़ होता है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम योगा के थ्रू योगा